अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 12th क्लास के मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जैसे ही आपका केमिस्ट्री का जब पेपर हुआ, तो केमिस्ट्री के पेपर के बाद बहुत स्टूडेंट्स को अब यहाँ पर टेंशन होने लगी फिजिक्स की। अगर केमिस्ट्री का टफ हुआ, फिजिक्स का क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्या टिप्स व ट्रिक्स हैं। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना। देखो, जब केमिस्ट्री का आपको टफ पेपर आया ना, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी इस टेंशन में कि केमिस्ट्री का क्या होगा। देखो, मैं आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हुआ सो हुआ, टेंशन लेना बंद कर दो। प्रीवियस ईयर जब 12th क्लास फिजिक्स का पेपर हुआ था ना, इसी तरीके से इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स रो रहे थे कि हमारा पेपर बहुत टफ हुआ है, बहुत टफ हुआ है। तो एक्सपेक्ट ये हो रहा था कि यहाँ पर फिजिक्स का जो रिजल्ट जब आएगा, सिर्फ 25 टू 30% स्टूडेंट पास होंगे। जैसा कि स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमारा पेपर इतना टफ हुआ है, हम पास ही नहीं हो सकते। जब रिजल्ट आया ना, फिजिक्स का सबसे टॉप रिजल्ट था, 82% स्टूडेंट्स फिजिक्स में पास थे। तो ये आप सोच रहे हो कि नहीं, पेपर टफ हो गया है। जब पेपर जितना टफ होता है ना, इतनी उसकी नॉर्मल मार्किंग होती है। तो इस वजह से टेंशन लेना बंद कर दो। अब यहाँ पर फिजिक्स पर फोकस करो। देखो, मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा। आपने किसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझोगे वो तो एग्जाम में आते नहीं है। अगर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी के पढ़ोगे, फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब पता है क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि कोई यहाँ पर पीर फकीर है, उसको पूरा यहाँ पर पता है कि हाँ जी, मुझे फ्यूचर जानता हूँ, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंसान एक्सपेक्ट करता है कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये क्वेश्चन जो है इसकी वैल्यू है, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था, लास्ट 10 ईयर में पूछा जाता है। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट जेके बॉस वाले इसको चेंज भी कर लेते हैं। अगर बार बार इस क्वेश्चन को पूछा, इस क्वेश्चन को पूछा, और सिलेबस में ये भी तो है, ये भी तो है, इनको भी तो पूछेंगे। इसलिए आपने अभी के तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है, आपने सिंपल मेथड यूज़ करना है। सिंपल मेथड क्या? जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पूरा प्रिपेयर करके रखा है, तो आप अपना यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करते रहो। बट किस तरीके से रिवाइज करना? आपने किसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखने, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, बट साथ ही में आपने एक दोबारा यहाँ पर नई चीज़ याद रखो। आपने काम में करना है, आपने सिंपल, जैसा कि आपको 70 मार्क्स का पेपर आता है, 25 आपके पास मार्क्स हैं। तो आपने एक सिंपल काम करना है, आपने गिने चुने यूनिट्स यहाँ पर चूज़ करने हैं। जैसा कि आपने देखा कि हाँ, ये यूनिट ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है और पढ़ूँगा तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने पहला यूनिट देखा, 9 मार्क्स का है, यहाँ से लेकर इसके ये टॉपिक्स, ये पूरे टॉपिक्स, ये यहाँ तक पूरा बनता है। तो आपने देखा हाँ, ये यहाँ तक मुझे 9 मार्क्स बनते हैं। तो आपने इन 9 मार्क्स के सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। आप वन शॉट वीडियो देखो, आप एनसीईआरटी बुक को देखो। सबसे बेस्ट चीज़ है एनसीईआरटी बुक को देखो। आप एनसीईआरटी बुक के सभी टॉपिक्स देखोगे, एंड इन टॉपिक्स को पता है कितना याद रखना है? सिर्फ आपने समझो इलेक्ट्रिक चार्ज देखा, आपने वहाँ से समझा, वन शॉट वीडियो से समझा, उसको अपनी वर्डिंग में लिख के रखो। अपनी वर्डिंग में मैक्सिमम अगर आप 30 वर्ड्स भी लिखोगे, आपके लिए इनफ है, क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है। जब आपको 1 मार्क्स वाले, प्लस 2 मार्क्स वाले, प्लस 3 मार्क्स वाले, क्योंकि सिर्फ ये 1, 2, 3 मार्क्स वाले, ये आपको 55 मार्क्स देते हैं। आप 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए क्या पूरा लॉन्ग पढ़ते जाओगे? बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन मुझे आ जाना चाहिए, तो यहाँ से मैं सभी क्वेश्चंस को लॉन्ग लॉन्ग पढ़ूंगा, तो कोई ना कोई लॉन्ग तो फंसेगा। अरे लॉन्ग सिर्फ 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स बनेंगे। शॉर्ट वाले आपको 55 मार्क्स देते हैं। आपने सिंपल काम पकड़ना है, जो यूनिट चूज़ किया, उसके सभी टॉपिक्स को एनसीईआरटी से समझा, एंड वन शॉर्ट वीडियो से समझा, एंड उसको अपनी वर्डिंग में अगर आप लिखोगे, वो भी आपके लिए इनफ है। ओनली अप टू 30 या 40 या 50 वर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसा कि आपको 25 पास मार्क्स हैं, आप कोशिश करो सिर्फ और सिर्फ 45 मार्क्स के यूनिट्स चूज़ करने की। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये यूनिट पकड़ा 9 मार्क्स का, इसको पूरा कवर किया, बोला हाँ 9 मार्क्स मेरे पूरे कवर हुए। आपने सेकंड यूनिट ये यहाँ पर चूज़ किया, हाँ बिल्कुल छोटा सा यूनिट है, इसमें सभी यहाँ पर एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे, तो यहाँ से मुझे 7 मार्क्स बनेंगे। 9 + 7 कितना हो गया? 16 मार्क्स। फिर आपने बोला 16 तो हो गए, अब मैं यहाँ पे देखूँ, ये वाला भी यूनिट जो है मुझे ठीक लगता है, इसको भी 9 मार्क्स बनते हैं, इसको मैं पूरा कवर करता हूँ ए टू जेड। तो यहाँ पर 16 पहले हुए थे, 9 ये हो गए 25। फिर हमने देखा 25 के बाद, अच्छा ये तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है यहाँ पर, तो ये भी 9 मार्क्स बनते हैं। 25 आपको पहले थे, प्लस 9 और हो गए, यहाँ तक आपको हो गए 34 मार्क्स। आपने देखा 34 यहाँ तक हो गए, चलो जी 14 मार्क्स का मैं साथ में ऑप्टिक्स कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आपको वहाँ पर 34 हुए थे, प्लस 14, आपको यहाँ पे 48 मार्क्स हो गए। आपने अगर यही गिने चुने यूनिट्स प्रिपेयर किए, बट पूरे प्रिपेयर किए, उनके सभी टॉपिक्स को देखा, ताकि आपके सभी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सभी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर हो सकें, जिसकी वजह से आपको बनेंगे टोटल 55 मार्क्स। तो 55 मार्क्स आप करके आओगे अगर एग्जाम में, तो वहाँ से कट भी अगर होगी थोड़ी बहुत, 45 तक तो पहुँच ही जाओगे, जहाँ से 25 पास मार्क्स हैं। ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया, जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, वो भी अपने पूरे यूनिट्स अच्छे तरीके से दोबारा से समझे, पॉइंट टू पॉइंट, अपने यहाँ पर एनसीईआरटी को देख के। जैसे कि आपको 23 मार्च को एग्जाम है, तो मुझे लगा था मैं पहले 20 के बाद वीडियो बनाऊंगा, बट 20 के बाद आपको 2 ही दिन बचेंगे, तो इसलिए मैंने आज ही वीडियो बनाई, ताकि 5 दिन हैं, आप इसको पहले से ही समझ सको। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन या इन्वायरमेंट साइंस या किसी और सब्जेक्ट का पेपर, जो आपका फोर्थ पेपर है, वो आपको ईजी है, तो अभी भी आप कम से कम 2 घंटे अपने फिजिक्स को भी दे सकते हो। तो इसी हिसाब से दो, ताकि आपका मसला सॉल्व हो सके। एंड आपने एक चीज़ और याद रखनी है, जब आप यहाँ पर टॉपिक्स देखोगे, जैसा कि आपको बार मैग्नेट एंड इसके बारे में जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखा है, क्वालिटी और ट्रीटमेंट ऑनली, तो आपका ये वाला टॉपिक जो है, इसका आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें समझनी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इसकी इक्वेशंस नहीं देखनी है, मैथमेटिकली आपने इसको नहीं जाना है। आप जहाँ जहाँ आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट होगा, वहाँ आपने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, वहाँ की आपने यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं बनानी है, सिर्फ और सिर्फ समझना है कि हाँ ये है क्या चीज़, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसका वर्किंग कैसा है, सिर्फ ये चीज़ें समझनी है।
बाकी जैसा यहाँ पर है क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, तो इस टॉपिक के बारे में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, मतलब आप सिंपली इसकी थ्योरीज लिख के रखो, थ्योरी समझ के रखो, जहाँ जहाँ आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट होगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बोला, ये यूनिट आप अपनी चॉइस के भी कोई भी 45 मार्क्स तक यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो बट जो भी पढ़ोगे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को देख के पढ़ना, एनसीईआरटी प्लस जो आपकी वन शॉट वीडियो है उनको। तो एनसीईआरटी के जो वन शॉट वीडियो हैं वो आप सिंपली, अगर आप एनसीईआरटी कवर करना चाहते हो, क्योंकि एनसीईआरटी के वन शॉट वीडियो जो है ना फिजिक्स वाला का, एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी WALLH वाला, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर वो वीडियो आप देखोगे। अगर आप वहाँ से समझोगे वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप खुद भी वहाँ पर सर्च करके देखो, आपको यूट्यूब पे कोई अच्छे तरीके से समझ आ रहा है जहाँ से एनसीईआरटी पूरा क्लियर बताया हुआ है, तो वो आप वो भी देख सकते हो। तो इसका भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी वर्डिंग में भी लिखोगे समझ के, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट जहाँ पर फार्मूलेज वगैरह आएंगे, जहाँ से इक्वेशंस आएंगी, वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। वो आप खुद से नहीं बना सकते, इक्वेशंस करेक्ट होनी चाहिए, बाकी आप खुद क्रिएट कर सकते हो। बाकी टेंशन वेंशन मत लो, इंशाल्लाह पेपर सभी ठीक हो जाएंगे। जो आपका केमिस्ट्री का भी हुआ है इंशाल्लाह वो भी सबका पास हो जाएगा। टेंशन फ्री रहो, अपने माइंड को फ्रेश रखो। एंड बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।